स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ न्यूज़ आइटम पे या फिल्म पे सेंसरशिप लगा देती है, कुछ न्यूज़ आइटम्स को बैन कर देती है कि ये पब्लिश नहीं करना, ब्रॉडकास्ट नहीं करना, तो उसी को सेंसरशिप कहा जाता है। जो गवर्नमेंट होती है कुछ फिल्म्स पर सेंसरशिप लगा देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मीडिया है वो न्यूज़ की कवरेज को भी सेंसर कर देती है। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। सेंसरशिप के ना लगाने पर भी कुछ गवर्नमेंट द्वारा सेंसरशिप ना लगाने पर भी कुछ न्यूज़पेपर आजकल बैलेंस्ड स्टोरी दिखाने में फेल हैं। द रीज़न फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड, इसके रीजन काफ़ी जटिल हैं। पर्सन्स हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट, जिन लोगों ने मीडिया को रिसर्च किया है उन्होंने कहा है कि यह इसलिए होता है क्योंकि जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका मीडिया पर काफ़ी कंट्रोल होता है। बिजनेस हाउसेज वो हाउसेज होते हैं जो मीडिया को मनी प्रोवाइड करते हैं, उनके चैनल को प्रोस्पर होने के लिए काफ़ी मनी देते हैं। तो इस तरह से जो बिजनेस हाउसेज हैं उनका मीडिया पर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो इसीलिए मीडिया को इन बिजनेस हाउसेज को ध्यान में रखते हुए स्टोरी के एक साइड पर ही फोकस करना पड़ता है। Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements। मतलब फर्स्ट रीजन क्या हुआ, स्टोरी के कोई भी स्टोरी है उसकी एक ही साइड मीडिया दिखाती है जिससे उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एक रीज़न तो ये हुआ कि जो बिजनेस हाउसेज हैं वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरा रीज़न हुआ कि मीडिया को हमेशा मनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो काफ़ी टेक्निकल जो मशीन होती है उनके लिए काफ़ी मनी खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी मनी खर्च होता है, तो इसलिए। और दूसरा रीज़न है कि जो एडवर्टाइजिंग मीन्स इट इज़ and its link to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement। और जो मीडिया जो एडवर्टाइजिंग करती है, जिन चीज़ों को एडवर्टाइजिंग करती है, तो उसमें जो लोग उसमें इंक्लूड होते हैं तो उनके अगेंस्ट भी मीडिया रिपोर्ट नहीं रख सकती कोई भी, मतलब स्टोरी उन लोगों के खिलाफ, मतलब अगर उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग उन्हें जो न्यूज़ की स्टोरी बनानी पड़ती है। मीडिया इज़ दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। तो इस तरह से जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि मीडिया का जो रिलेशन है वो बिजनेस से है। मतलब यहाँ पे मेन क्या हुआ कि जो मेन टारगेट है मीडिया का वो है पैसा कमाना। बिसाइड्स द अबव, media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting। और इन सब ऊपर जो बातें कही गई हैं इनके बावजूद मीडिया हमेशा फोकस करती है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर स्टोरी के, क्योंकि वे सोचते हैं कि जो एक ही एस्पेक्ट वो किसी विशेष पहलू को दिखा रहे हैं ना, उनको लगता है कि इसी से उनकी स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो इफ़ दे वांटेड टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इश्यू दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ अ स्टोरी। और दूसरा रीज़न ये भी है कि पब्लिक सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए किसी भी इश्यू पर वे सिर्फ स्टोरी के एक ही साइड पर फोकस करते हैं। मतलब वो क्या देखते हैं कि जो पब्लिक है वो कैसी न्यूज़ चाहती है, तो पब्लिक जिस तरह की न्यूज़ चाहती है तो वो इसी तरह से अपनी स्टोरी को बनाते हैं। तो इसे उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और इस तरह से उनकी जो TRP है वो ज़्यादा बनती है और पैसा खूब कमाते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग एजेंडाज। The media also plays an important role in deciding what stories to focus on।
and therefore decide on what is newsworthy. मीडिया का रोल जो इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी को डिसाइड करने में, स्टोरीज टू फोकस ऑन कि किस स्टोरी पर फोकस किया जाए और जो कौन सी न्यूज़ जो है वर्दी है, मतलब कि सही न्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें फोकस करना मीडिया का काम है। फॉर एग्जांपल द एनुअल फंक्शन, जैसे कि अगर आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो मीडिया उस पर कोई ध्यान नहीं देगी, उसको पब्लिश करना या ब्रॉडकास्ट करना ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन अगर फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में कोई भी फेमस एक्टर आ जाता है तो मीडिया उस फंक्शन की जो पूरी कवरेज है उसको ब्रॉडकास्ट करना ज़रूरी समझती है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो पब्लिक है उसकी अटेंशन ग्रैब होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। तो इस तरह से मीडिया ये देखती है कि किस न्यूज़ को लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो वहीं पे उनकी अटेंशन होती है, ऐसी न्यूज़ को ही मीडिया दिखाना चाहती है। द मीडिया इन्फ्लुएंस अवर थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन। तो इस तरह से मीडिया जो है हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है और ब्रिंग दोज इश्यूज टू अवर अटेंशन, और इस तरह के इश्यूज हमारे सामने लाती है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइफ्स एंड इन शेपिंग आवर थॉट्स, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ पर, तो इस तरह से मीडिया जो है हमारे थॉट्स को शेप देती है। मतलब मीडिया में हम जैसी इंफॉर्मेशन पाते हैं उसी से हमारे जो थॉट है वो क्रिएट होते हैं। इट इज़ कॉमनली सेड दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया सेट्स द एजेंडा, मीडिया एजेंडा सेट करती है। Very recently, the media drew our attention to alarming level of pesticide in cola drinks. बहुत ही बिल्कुल रिसेंटली न्यूज़ ये है कि जो मीडिया है उसने एक लोगों का ध्यान एक न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट किया है, और वो न्यूज़ क्या है कि जो कोला ब्रांड है उसमें पेस्टिसाइड्स काफ़ी मिलाए जाते हैं। दे पब्लिश्ड रिपोर्ट दैट इंडिकेटेड हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। उन्होंने रिपोर्ट में पब्लिश किया कि जो कोला है उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हम जो है अवेयर हो जाएंगे और हम कोला की जो इंटरनेशनल क्वालिटी है उसके बारे में भी जानेंगे, एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है कोला के, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। दे डिड दिस despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe. गवर्नमेंट जो है इस न्यूज़ को रेसिस्टेंट, मतलब गवर्नमेंट के विरोध के बावजूद भी जो मीडिया ने बोल्डली, बहुत बहादुरता से ये डिक्लेयर किया कि जो कोलाज है वो अनसेफ है। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन एन इश्यू दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ्स। इस तरह की स्टोरी को कवर करने से मीडिया जो है पॉजिटिव रूप से हमारा हेल्प करती है हमारी किसी भी इश्यू पर फोकस करने में जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अगर मीडिया हमें नहीं बताती कि जो कोला जो ब्रांड है उसमें पेस्टिसाइड मिले होते हैं तो हम अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक नहीं होते। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. लेकिन काफ़ी सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब मीडिया किसी इम्पोर्टेंट इशू को दिखाने में असफल होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, हमारे देश में ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर वर्ष थाउजेंड ऑफ पीपल सफ़र, हज़ारों लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं और मर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो मीडिया है वो सेल्डम, मतलब कि कभी कभार ही ऐसी न्यूज़ पे डिस्कस करती है, ऐसे जो इस तरह के जो इशू हैं उनको ब्रॉडकास्ट करती है, उन पे डिस्कशन करती है।
A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week, एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखा है कि कैसे एक फैशन वीक के दौरान, जिसमें जो डिज़ाइनर होते हैं वो अपने जो न्यू क्रिएशन है, नए नए डिज़ाइन के जो सूट हैं, कपड़े हैं रिच पीपल के लिए, वो उनको दिखाते हैं फ्रॉम द फ्रंट पेज हेडलाइन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर। तो जैसे रैंप शो होता है, तो उस वे से वो अपने जो न्यू क्रिएशन है वो लोगों के सामने पेश करते हैं, दिखाते हैं। तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर हेडलाइन बन जाती है। लेकिन अगर मुंबई में कहीं पे जो स्लम एरिया में जो गरीबों के जो झोपड़ी वगैरह है, घर हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा, किसी के भी द्वारा डिमोलिश किया जाता है, तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो नहीं दिखाई जाती। द वेरी सेम, मतलब उसी वीक में जो स्लम एरिया में जो घर हैं उनको डिमोलिश किया गया मुंबई में, और उसी वीक में एक फैशन शो के दौरान जो न्यू क्रिएशन कपड़ों की वो दिखाई गई। तो कौन सी न्यूज़ को अखबार में फ्रंट पेज पे दिखाया गया? फैशन वीक वाली। तो इस तरह से ये देखा गया है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, लोगों का रुझान किस तरफ है, फैशन की तरफ है। तो यहाँ पे जो मीडिया है वो लोगों की रुझान को देखकर ही अपनी न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करती है। एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, द इंडिया हैज़ अ वेरी important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues. एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र देश के सिटीजन होने के नाते जो मीडिया है उसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही हम किसी भी इश्यूज़ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये लोकल मीडिया के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया कि जो कुछ न्यूज़ हैं ग्लोबल, कुछ न्यूज़ को ग्लोबल लेवल पर दिखाया जाता है, लेकिन जैसे जो लोकल एरिया में जो सिटीजन होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनकी न्यूज़ को जो ग्लोबल लेवल पर इग्नोर किया जाता है। तो ऐसे में जो लोकल एरिया में लोगों के जो ग्रुप हैं उन्होंने खुद अपनी न्यूज़ दिखाने के लिए क्या किया, जो लोकल मीडिया उन्होंने अपनी बना ली खुद की, और इस तरह से जो रेडियो के द्वारा या फिर टेलीविज़न के द्वारा वो अपने पर्टिकुलर एरिया की, लोकल एरिया की जो न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने लगे। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनाने लगे जो कि बहुत चीप होती हैं, और इजीली अवेलेबल वीडियोस कैमरा ऑन रियल लाइफ कंडीशन फेस्ड बाय डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज़ at times have even given the poor these videos cameras to make film on their own lives। मतलब जो गरीब लोग हैं उनके जीवन पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, और इस तरह से ये लोकल मीडिया के द्वारा इनको ब्रॉडकास्ट किया गया। एक दूसरा एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में, अनदर एग्जाम्पल इज अ न्यूज़पेपर, एक दूसरा एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खबर लहरिया, न्यूज़पेपर का नाम है खबर लहरिया, विच इज़ अ फोर्टनाइटली दैट इज़ रन बाय 8 दलित वुमेन, जो कि फोर्टनाइटली मतलब कि 15 दिन में ये पत्रिका, जो भी न्यूज़पेपर है, ये निकाला जाता है। और इसमें 8 दलित वुमेन इंक्लूड है, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। ये रिटन इन द लोकल लैंग्वेज, ये लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है। और कौन सी लैंग्वेज है? बुंदेली। दिस 8 पेज न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर 8 पेज का है, और ये इसमें इश्यूज़ कौन से होते हैं? दलित इश्यूज़ एंड केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और महिलाओं के साथ होने वाली अहिंसा भी इसमें, हिंसा इंक्लूड होती है, एंड पॉलिटिकल करप्शन। द न्यूज़पेपर रीचेज फार्मर्स, ये न्यूज़पेपर किस किस के पास जाता है? किसानों के पास, शॉपकीपर, पंचायत मेंबर के पास, स्कूल टीचर एंड वुमेन हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, और उन औरतों के पास जिन्होंने अभी अभी लिखना पढ़ना सीखा है। In the working of the government, the media decide what to focus on
and in this way it sets the agenda. The मीडिया डिसाइड करती है कि उन्हें किस चीज़ पर, किस स्टोरी पर फोकस करना है, और मीडिया जो खुद अपने एजेंडा सेट करती है. द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी. मतलब कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो मीडिया को रोकती है किसी भी स्टोरी को पब्लिश करने से, एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप, और इसको सेंसरशिप कहा जाता है. नाउ अडेज आजकल मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ओपन मीन्स दैट बिजनेस के साथ मीडिया का क्लोज रिलेशनशिप होता है, और इसका मतलब ये है कि अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाय. तो अगर मीडिया का रिलेशन बिजनेस से है तो समझ जाना चाहिए कि एक बैलेंस्ड रिपोर्ट जो है बहुत ही मुश्किल मीडिया के द्वारा दिखाई जाती है. गिवन दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर दैट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट अ न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड्स इज ऑफन नॉट कंप्लीट. तो यहाँ पे हमें खुद अवेयर होना होगा, क्योंकि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो सही सूचना है, वो किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट पर कंप्लीट नहीं होती, एंड कैन बी वन साइडेड भी हो सकती है. वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इसीलिए हमें खुद एनालाइज करना होगा और अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा. व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट. इस रिपोर्ट से मैं किस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ. व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, और कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन. और जो आर्टिकल लिखा गया है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट आउट, और किस पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें लेफ्ट किया गया है, एंड वाई, और क्यों. तो इस तरह के इसका सीधा मतलब ये है कि जो मीडिया जो रिपोर्ट पेश करती है वो अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया का रिलेशन किससे होता है, सीधा बिजनेस से होता है. तो उससे जो बैलेंस्ड स्टोरी मीडिया के द्वारा पेश करना ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है. तो इसीलिए जो न्यूज़, हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है न्यूज़ से, तो इससे हमें अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, आप खुद एनालाइज करना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या है, कौन सी चीज़ें इसमें लेफ्ट की गई हैं, और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडकास्ट की गई है. एंड विद दिस आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.